तो आज हम देखेंगे यीशु को देखना। बोलो यीशु को देखना। क्या होता है यीशु को देखने से? पहले हम दाऊद को देखते हैं। दाऊद क्या करता था? भजन संहिता की पुस्तक 16 अध्याय उसका 8 और 9, बुक ऑफ साम्स 8 और 9। देखो दाऊद क्या बोल रहा है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मैंने मोबाइल को निरंतर अपने सम्मुख। धन्यवाद, वो टाइम पे मोबाइल नहीं था दाऊद के समय में, पर दाऊद इतना प्रेमी था, उस पर भी विक्ट्री पाता था। हा? मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। रहता है। बोलो है। बोलो है का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस। मेरे पास अच्छी शर्ट है, मेरे पास अच्छा मोबाइल है, यानी एट प्रेजेंट है। यानी दाऊद को बिलीव था परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो निरंतर प्रभु को अपने सम्मुख रखता था। आगे पढ़ेंगे। मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैं कभी भी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा अभी हृदय देखो, जो लोग ये करेंगे उनके साथ क्या होगा? इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा मन क्या है? ब्रदर कर्जा है, EMI वाला है, उसके बाद भी तू आनंदित है। क्यों? तूने प्रभु को सामने रखा है, तेरी आंखें प्रभु को देख रही है, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। हाँ, मेरी आत्मा मगन हुई। क्या मगन हुई? जीवन मिलिया मिलिया चीज ठहरी। क्या हुआ है बहन तेरे को? मैं मगन है। क्यों? प्रभु मेरे सामने है। हम किसी धर्म को नहीं फॉलो करते हैं, आओ टकला झुकाओ और चले जाओ, नहीं। हमारा जीसस रियल है। वो आपकी और मेरी तरह ऐसा व्यक्ति है, सॉलिड। वो ढूंढता है ऐसे व्यक्ति को जो उसके साथ संबंध रखते हैं। हाँ ब्रदर, हमको लगता है इधर संडे को यहाँ पे ही है यीशु। चाहिए क्या ये ब्लेसिंग? मन आनंदित, आत्मा मगन। और भी एक ब्लेसिंग है बहन, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। अरे बाप रे, मेरा शरीर। चैन काय का स्ट्रेस, काय की गोली, काय का BP, काय का शुगर? मेरा शुगर, तेरा शुगर नहीं है ये। मेरा BP ठीक है, मेरा BP। बोलो प्रभु मेरे सम्मुख है, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। मत्ती 1:23 में लिखा है, तू उसका नाम इमैनुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। प्रेजेंट टेंस, स्टिल नाउ। तो दाऊद किसको देखता रहता था? परमेश्वर। उसका फेथ क्या था? प्रभु मेरे साथ है। ब्रदर ये भारी भारी बातें नहीं बताऊं, हल्की बातें बताऊं। 1 साल तक बाल मत काटो, बहुत आशीष जाएगी। 6 महीना चप्पल निकाल के घूमो, चप्पल निकाल के कलीसिया में आओ, पैदल पैदल आओ, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। हाँ ब्रदर, ऐसा कुछ बताओ। अगर हमको ये सब करना था तो यीशु गरीब क्यों बना? परमेश्वर आपको सब कुछ विश्वास के द्वारा देना चाहता है। बोलो विश्वास करो, विश्वास। बोलो विश्वास। बहुत ही आसान है। बच्चे को दूध पिलाया सबने, बहनों भाइयों, आपने भी चम्मच से पिलाया होगा। रखते हैं, क्या करता है? खींच लेता है ना, ऐसे खींचना है, ऐसे सिप करना है। कॉम्प्लिकेट नहीं है हमारा प्रभु। 40 दिन उपवास रखना है, रखो बलि, अपने शरीर को मारो, कूटो, उसके कारण ब्लेसिंग आएगी, ये गलत है। ब्लेसिंग आ चुकी है, आपको लेनी है। तो दाऊद कहता है, मैंने प्रभु को सर्वदा अपने सम्मुख। ब्रदर फिर मैं जॉब करता हूं, जॉब करना है, प्रभु को सम्मुख रख। प्रभु धन्यवाद, तू मेरे साथ इधर बैठा है, कंप्यूटर में है। प्रभु धन्यवाद, मैं गाड़ी चला रहा हूं। प्रभु धन्यवाद, मैं लड़की को देख रहा हूं, तू भी साथ में खड़ा है। प्रभु मैं चैटिंग कर रहा हूं, हाय हेलो, आगे चलो। जो लोग बैचलर हैं, कुंवारे हैं, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आज से अपने लिए प्रेयर स्टार्ट करो। प्रभु मुझे वो जीवन साथी देना जो तूने रखा है। कीप प्रे। ब्रदर ये आप करो काम।
तू क्या करेगा? मैं व्हाट्सएप पे लगा हूं, मेरे को एक नहीं 5 है, और 5 तेरी ऐसी धुलाई करेगी, चटनी निकलेगी तेरी। जवानों प्लीज कीप प्रे, अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना करो। अगर प्रार्थना नहीं करोगे, ऐसा जीवन साथी आएगा जो प्रभु ने नहीं सोचा है, वो जिंदगी आपकी बहुत ही अलग पिक्चर में चली जाएगी। स्पेशली जवानों को मैं कह रहा हूं, क्या क्या प्रार्थना करेंगे? जो जीवन साथी तूने मुझे रखा है, मुझसे तू ही उसे मिला, तू ही मुझको उससे मिलाना, वही देना प्रभु, भली फिर उसके दांत बाहर हो। मेरी बीवी ने मेरा पूरा चित्र निकाला था लिख के, प्रभु ने बताया था, मोटा मिलेगा और मेरी महिमा करेगा, मेरा दास मिलेगा, स्माइल अच्छी रहेगी, है ना बहनों? कभी देखा है मेरे को ऐसा खड़ा होते हुए? पहले मैं था ऐसे, अब यीशु ने खुशी दी है। जवानों, अगर मैरिज गलत स्थान में हो गई ना, तो इजबेल की आत्मा आ जाएगी। बोलो इजबेल। इजबेल पढ़ा है आपने पुराने नियम में? अहाब राजा जो इजराइल का राजा था, जो वाचा का भागी था, जो परमेश्वर के वाचा में था, उसने मिदानियों की महारानी जो इजबेल थी उससे विवाह कर लिया। जैसे वो इजबेल इजराइल में आई, सारे इजराइल को उसने अशुद्ध कर दिया। मूर्तियों के आगे चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाना, मूर्ति पूजा करवाना, सब इजराइल से चालू करवा दिया। मुझे बताओ रीजन क्या था? गलत मैरिज। गदर उसकी आंखें हैं कबूतर की तरह है, तो उसकी चोंच भी है, चुभेगी तेरे को। मत जाओ, फीलिंग्स में मत जाओ, खुदा की मर्जी से जियोगे ना तो बहुत ही दी बेस्ट मिलेगा। जब यीशु दाखरस बनाता है ना, वो पहले से भी अच्छा होता है, दी बेस्ट देगा। क्या जवानों आमीन सुन सकता हूं आपकी? रोज प्रेयर करो, प्रभु जीवन साथी सही। चलो मत्ती की पुस्तक 14, क्या आप मेरे साथ हैं? आपको समझ में आ रहा है सब? हाँ, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी देर है बाकी। 14 का 23 से पढ़ो। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। जो लोग लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं, वो कभी प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। जो लोग ऑलवेज चारों तरफ से लोग 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 लोग, भैया मैं बहुत बोर होता हूं, भूल जाओ, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे अकेले में। खुदा के साथ बैठना है, लोगों को छोड़ो। बोलो बाजू वाले को, लोगों को छोड़ो, हमेशा के लिए नहीं। जब प्रार्थना करनी है, मोबाइल बंद, दरवाजा बंद, लोगों से बंद। यीशु कर रहा है, लोगों को विदा कर दिया और कहाँ गया? पबजी खेलने, यस, प्रार्थना करने। और सांझ को वह वहां अकेला था। सांझ को अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, हाँ, हाँ। क्योंकि हवा सामने की थी। हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जितने लोग प्रार्थना में जाते हैं, वो अपनी मुसीबतों के ऊपर चलेंगे। ब्रदर मैं तो डूबा हुआ हूं। क्यों डूबा हुआ है? तू लोगों से घिरा हुआ है, तुझे मोबाइल ने पकड़ के रखा है, एक बंधन बना के रखा है। ये मेरी डार्लिंग है, रात को भी चाहिए, मॉर्निंग में भी चाहिए, दिन में भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए। यीशु पानी पर चला, क्यों चला? उसने रात को क्या किया था? प्रार्थना करी। मैंने पैटर्न दिया ना प्रार्थना का, 20 20 20। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं उसको? 20 20 20। 20 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना, 20 मिनट प्रभु की आराधना करो, 20 मिनट वचन पढ़ो। कितना हो गया? आपने 1 घंटा दे दिया प्रभु को। पानी में चलोगे? ब्रदर मैं रास्ते पे नहीं चल पाता। पानी में चलना है, प्रार्थना, पानी पे, यस। और झील के, हाँ, क्या कर रहा था यीशु? पानी पे चल रहा था। आगे चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए हैं और कहने लगे, ये भूत है। भूत है, हाँ। और डर के मारे चिल्लाने लगे। जो प्रार्थना नहीं करते उनको सब जगह पे क्या दिखता है? मेरे घर में, बोलो, मेरे घर में, पत्नी के अंदर, मेरे बॉस के अंदर,
क्यों दिख रहा है? दुआ नहीं करते। कभी भी नहीं बोलना मेरे घर में शैतान है, नहीं, मेरे घर में यीशु है, मेरे घर में प्रभु की महिमा है, मेरे घर में प्रभु की आशीष है। सुलेमान कहता है यहोवा के धर्मियों के निवास स्थान पर यहोवा की आशीष होती है। कितने लोग यहाँ पे धर्मी हैं? तो आपके निवास स्थान पर प्रभु की आशीष है। यस, भूत है। आगे, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, हाँ। मैं हूँ, डरो मत। प्रभु आपसे कह रहा है मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है हाँ। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस जो है ना उत्साही था। चेले 12 ही थे, बोलने वाला कौन था? उत्साही। पास्टर जी बोलो क्या करना है? हाँ, क्या करना है? कब फास्टिंग करना है? बोलो। कलीसिया के लिए क्या चाहिए? उत्साही। क्या करना है? कलर मारना है? बोलो उत्साही, बोलो उत्साही। होल डे वर्शिप करनी है? बोलो क्या करना है? कितने बजे आना है? उत्साही। उत्साही लोग यीशु के चमत्कार देखते हैं, जिनके अंदर उत्साह होता है ना, डेयरिंग होती है पानी पर चलने की, आने की। हाले हाँ, क्या देखो यीशु क्या बोलता है? उसने कहा, आ। यीशु ने सिर्फ क्या कहा? आ। आगे, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यस, अभी मुझे बताओ, पतरस ने तो दुआ भी नहीं करी थी। यीशु ने सारी रात प्रार्थना की थी, पतरस ने प्रार्थना की थी क्या? पतरस कैसे चला? आपको पता है, जब तक पतरस यीशु को देख रहा था ना, वो यीशु के जैसे बन गया, डिट्टो जेरोक्स कॉपी बन गया। जो यीशु ने प्रेयर किया था उसका बेनिफिट किसको मिल रहा था? पतरस को। पढ़ो, देखो कैसे लिखा है, आगे बता दूं आगे। हाँ, पर हवा को देखकर डर गया। इससे पहले वो किसको देख रहा था? जीसस को। फिर किसको देखा? हवा, ये वाली हवा नहीं, वो जो हवा तूफान वाली हवा को देखकर क्या हुआ? डर गया। आगे, और जब डूबने लगा हाँ। तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। मेरा सवाल है, पतरस क्यों डूबने लगा? नजर हटी। हाँ, नजर हटी, दुर्घटना घटी। आज का जो संदेश है, यीशु को देखते रहो। जीसस किधर है? ब्रदर, आपने तो लॉकेट भी नहीं दिया है, पुतला भी नहीं दिया है, मैं मोमबत्ती तो जलाऊं? वो सब करने की जरूरत नहीं है। यीशु फोटो में नहीं है, यीशु क्रूस पे लटका हुआ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु क्रूस पे गया था, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब वो सिंहासन पर है। अब कैंडल वैंडल मत जलाओ, मत जलाना। अगर आपके घर में यीशु का भी फोटो है, आज ही घर पे जाके उसको निकाल के फेंक दो बाहर। हम अपने प्रभु की महिमा को मूर्ति में नहीं बदलते हैं, वो सीमित नहीं है। मुझे एक फैमिली ने फोन किया था, उसने प्रेयर ऐसे ही करते हैं, मोमबत्ती जला के बोला नहीं करो, वचन के खिलाफ है। यीशु का मूर्ति भी हम नहीं रखते हैं। हालेलुया। जैसे नजर हटी, दुर्घटना घटी, यीशु कहाँ है? ब्रदर, फिर यीशु क्रूस पे नहीं है तो कहाँ है? यीशु मसीह वचन के अंदर है। दिस इज जीसस। हेलो पीछे वालो, यीशु कहाँ है? अगर तू इसे पढ़ता है तो यीशु को देखता है। इसे नहीं पढ़ रहा है तो कभी भी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रखना चाहता हूं। अपने आप कुछ भी नहीं होगा। बोलो बाजू वाले को, अपने आप कुछ नहीं होगा। कोनी मारो बाजू वाले को। अपने आप कुछ नहीं होगा। पास्टर जी, आप 40 दिन फास्टिंग करो ना, जैसे मेरे जीवन में चमत्कार हो। करूंगा मैं, चमत्कार मेरे ही जीवन में होगा। ख्याली पुलाव मत खाओ। जब तक आपकी नजरें कुरिन्थियों में है, गलातियों में है, यीशु के चमत्कारों में है, आप पानी में चलते रहेंगे। जब तक आप दाऊद का भजन संहिता पढ़ते रहते हैं, आपकी नजरें यीशु पर लगी हुई है। ये कोई व्यवस्था नहीं है इसको पढ़ना। इसको पढ़ना तो जीवन है। ब्रदर, हमको व्यवस्था नहीं, तो व्यवस्था नहीं दे रहा हूं मैं तेरे को, जीवन की बातें बता रहा हूं। तो जैसे पतरस की
नजरें हटी, दुर्घटना घट गई। जैसे यीशु मसीह, हाँ कोई आए यीशु बनने के लिए, आइए उधर रुको, देखो ये यीशु है, मेरे साइड मुंह करो मेरे से, और मैं पतरस हूं। जब तक मैं इसको देख रहा था, पानी पे चल रहा हूं, ये बार जो हवा आ गई बात खत्म नहीं हुई। यहां पे यीशु से नजरें हटेंगी ना, व्यभिचार में गिरोगे। इससे नजरें हटेगी, चोरी, झूठ। अरे बाप रे, मसीह लोग तो ऐसे झूठ बोलते हैं जैसे उन्होंने लाइसेंस मिला है। झूठ बोलते हैं, चलेगा ना, बात क्षमा है। लिखा है यहोवा झूठों से घृणा करता है। झूठ क्यों बोला? इससे नजरें हट गई है। ब्रदर मैं झूठ बोलूंगा ना तो मेरे को 10,000 मिलेंगे। अरे परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से 1 लाख रखा था तेरे लिए। कितना? बोलो झूठ, झूठ, बात बात पे झूठ। किधर है? टीटवाला में हूं, बालकनी में खड़ा है। ये सिंपल बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे झूठ। हाँ तूने ये नहीं किया, हाँ किया, नहीं 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 किया, हाँ किया किया किया। क्यों हो रहा है ये? नजरे, लड़की ने मैसेज भेजा, हाय हेलो। अगर तेरी आंखें लगी रहेगी तो उसको बोलेगा आगे चलो। यीशु, यीशु, इसको देखोगे ना, बरकतें पीछे आएगी। कस्टमर्स, पीटर भाई, भाइयों, पूरे उल्लासनगर में अकाल होगा, आपके दुकान पे भरपूरी रहेगी। मैं मेरे साले की गवाही देता हूं, जो मेरा ब्रदर इन लॉ है। 0 आए थे किशनगढ़ में, 0, नीलबट्टा, सन्नाटा। यीशु को देखा, यीशु को देते रहे। मेरा फादर इन लॉ होता रहा, परमेश्वर के राज्य में होता रहा। आज किशनगढ़ में सबसे 1 नंबर उनकी दुकान है रेडीमेड की, 1 नंबर। ब्रदर फिर इसको देखने से क्या होगा? मेरे टेबल पे चपाती आएगी क्या? चपाती नहीं, 5 रोटी, 2 मछली से कितने लोगों ने खाया? आपके पास इतना आएगा कि आप दूसरों को भी खिलाओगे। किसको देखने से? यीशु को देखने से। इसको नहीं देखोगे ना, बहुत सारी हरकतें करोगे। कोई भी आएगा उठा के लेके जाएगा चलो, किस पे भी दिल आ जाएगा। वचन के समय मोबाइल पे मत रहिए आप, मैं उठा के खड़ा कर दूंगा आपको नाम लेकर। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास का, उसके वचन का आदर करें। मैं कहा था यीशु को। इसको नहीं देखेंगे, मोबाइल में घुस जाएंगे। इसको नहीं देखेंगे, सीरीज देखेंगे, सीरीज, नेटफ्लिक्स। आज कलीसिया में संसार गुस्सा है। कोई बात नहीं, आपने इसकी ओर नजरें हटा के नेटफ्लिक्स देखा ना, मेरी बहन, कुछ नहीं होगा। तेरे अंदर ठंडापन आ जाएगा, बुझ जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको नहीं देखोगे ना, महीने में 1 बार कलीसिया होगी। कुछ होता तो नहीं है, लगता है पास्टर बहुत कमजोर है, पास्टर का प्रार्थना जीवन नहीं है, ऐसे बोलने लगोगे। क्यों? इस पे नजरें नहीं है। इस पे नजरें लगाना यानी इसको पढ़ते रहना। इस पे नजरें लगाना, इस पर नजरें लगाना। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। सब गाइए। सुंदर है, अद्भुत है, महान है, मेरा प्यार है। क्या कर रहा हूं मैं भैया? यीशु पर आंखें लगी है। थैंक यू ब्रदर, तालियां हो जाए भाई के लिए। ब्रदर आप तो मैसेज रिपीट कर रहे हो। रिपीटेशन से आपके अंदर जाएगी बातें।
पौलुस बोलता है जब तक मैं इस देह पे हूं मैं तुमको उत्साहित करता रहूंगा, तुमको उत्साहित करता रहूंगा। यीशु मसीह को स्मरण करो, यीशु को महिमा दो, यीशु को दंडवत करो। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं ये करना इजी है और कठिन है? यमुना भाई, कठिन है क्या? ब्रदर यार आप कुछ करो ना, आप एकदम मर जाओ जैसे चमत्कार हमको मिले। मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको अपने पीछे लगवाना नहीं चाहता हूं। मैं ये प्रचारक, ये मेरा डैडी, ये मेरा पापा है, नहीं। मेरी इच्छा है आप यीशु को पकड़ो और लोगों को यीशु दो। अपने पीछे नहीं लगवाना है। तेल लगाओ, रुमाल रखो। हम ये थोड़ी प्रभु है, ये तरीके हैं, कांटेक्ट पॉइंट है चंगाई के, पर इनके पीछे मत जाना कभी भी। जब तक यीशु के साथ बैठोगे नहीं मेरी बहन, सब कुछ टेम्पररी है। बोलो टेम्पररी है। वो घर रेत पे बना हुआ है, ये लाइफ है हमारी। ब्रदर कितनी देर करूं? जितना तेरे से हो रहा है उतना कर। हर रविवार को सबकी गवाही होनी चाहिए। ये पूरा हफ्ता मैं यीशु के साथ चला ब्रदर, ये काम मैंने देखे हैं ब्रदर। ये पूरा हफ्ता जैसे आपने सिखाया मैंने वैसे किया, ये मेरा कर्जा उतर गया ब्रदर। ये पूरा हफ्ता मैंने आपकी बातों को फॉलो किया, ये बीमारी, ये गरीबी, ये गलत संबंध मेरा टूट गया है। ऐसा गवाही होना चाहिए यहां पे। तब तक मैं आपको यही बातें सिखाता रहूंगा जब तक गवाही नहीं देखूंगा। हालेलुया। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं जनवरी में, कभी मार्च में, जून में खुलता है ना। नेक्स्ट जून आपका लड़का आता है, रिजल्ट आती है, इंग्लिश में अंडा, मराठी में अंडा, हिस्ट्री सिविक्स में डबल अंडा। नेक्स्ट ईयर आप स्कूल भेजेंगे तो टीचर से पूछेंगे ना क्या कर रहे हो? टीचर पूछेगी तू क्या कर रही है? मैं मोबाइल में बिजी है टीचर, तुमको दिया है ना 1 लाख रुपया फीस। जो विश्वासी संडे को चर्च अटेंड करके अपने घर में वचन नहीं पढ़ता वो कभी आगे नहीं जाएगा। आप बेनिन के पास चले जाओ, जाओ, अमेरिका का देता हूं मैं एड्रेस, जाओगे? सुनील, अनु, प्रभु में मजबूत होना है ना, यीशु को देखते रहो। प्रचारक के पीछे मत भागो, यीशु के पीछे भागो। यीशु आपको भविष्यवक्ता बनाएगा, यीशु आपको एवेंजलिस्ट बनाएगा, यीशु आपको पास्टर बना देगा, यीशु आपको सिखाएगा कि 2 रोटी और 5 मछली से 5000 लोगों को कैसे खिलाना है। यीशु आपको मट्टी में से उठाकर राजाओं के साथ बिठाएगा। कौन है वो? हिज नेम इज जीसस। हाँ ब्रदर, हाँ, पानी में चलोगे आप? नहीं ब्रदर, मेरे को नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रभु इंतजार कर रहे हैं तेरा। उड़व पुत्र का क्या किया था? इंतजार। सिस्टर पढ़ो, हो गया ना ये? हाँ, नया नियम क्या है मालूम है? आप पाप में गिर गए ना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं जो लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं, व्यभिचार में, गंदगी में, झूठ में, शादी के बाद गलत रिलेशनशिप में, शादी से पहले गलत संबंध करने वाले लोग। सुनो मेरी बात, उस गंदगी के बीच में एक ही काम करो। पतरस ने क्या बोला जब डूब रहा था? हे प्रभु मुझे बचा। कितने शब्द हैं सिस्टर? 4। कुछ लोग ये काम नहीं करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मजे करते हैं। तू परमेश्वर का बेटा नहीं है क्या? यहाँ पे मजे करने के लिए यीशु क्रूस पे मरा। ये अनुग्रह जो हमें दिया क्या है? इस इधर एंजॉय करने के लिए, हाँ, इसके लिए मिला है। गंदगी में डूबे हो ना, प्रभु यीशु मुझे बचा, मुझे इस गंदी अटैचमेंट से तू निकाल। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए ताकि हम पर क्या हो? दया हो। उसने ऐसा नहीं बोला अनुग्रह का सिंहासन तुम्हारे समीप आएगा। बोलो मेरे को जाना है, मेरे को जाना है,
जाओ, दिस इज न्यू कवनेंट। हे प्रभु मुझे बचा। आगे देखो क्या हो रहा है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। बोलो तुरंत। तुरंत। आपको डांटेगा नहीं है, कह रहे यूं फटका, चल और डूब। दिस इज नॉट न्यू कवनेंट। न्यू कवनेंट क्या है? तुरंत यीशु हाथ बढ़ाएगा। ये नई वाचा का प्रभु है। पुरानी वाचा में इजराइल को बंधुआई में डाल देता था। कहां पे? ये मिदानी, ये फिलिस्ती, ये अमालेकी, ये सिंधी जाति डाल दे बंधुआई में। नया नियम ऐसा नहीं है। प्रभु मुझे बचा, यीशु सीधा हाथ आपके आगे करेगा। हाँ बेटा बोल, क्या चाहिए? मुझे बचा। क्या किया आगे सिस्टर? और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी आपको फिर टीच करेगा, पहले बचाएगा। आप टेरिस पे, आप और आपका बेटा पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ाते 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 आपका बेटा ऐसा गिर गया नीचे। एक हाथ लटका हुआ है पाइप पे और नीचे क्या है? 4 माले का बिल्डिंग है और नीचे क्या है? पत्थर है। ठीक है, इमेजिन करो। आपका बेटा बोलता है मुझे बचाओ, तो आप क्या पहले उसको उपदेश दोगे? अकल नहीं है, अंधा है, ये है, वो है, ऐसा करेंगे कि पहले उसको बचाएंगे? दिस इज न्यू कवनेंट। पहले प्रभु आपको निकालेगा, फिर आपको शिक्षा भी देगा। बोलो बाजू वाले को, चटनी निकालेगा तेरी। क्या निकालेगा? मैं जो बातें कर रहा हूं ना, मैंने ये अनुभव किया है, मेरे से ये हो चुका है। नजर हटी, दुर्घटना। ब्रदर मेरे को बाइबल पढ़ने नहीं आता है, सुनने आता है। मत्ती की किताब अध्याय, याद आया? वो हिंदी बाइबल में ऐसा बोलता है, भजन संहिता अध्याय 51, पाप क्षमा की प्रार्थना। मत्ती की पुस्तक 23 अध्याय, यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता में 23 अध्याय मत्ती। क्या हमारा प्रभु भला है? सच्ची बताओ। बच्चे कैसे खेल के आते हैं, गंदगी करके आती है सिस्टर्स, आप आके उसको पूछते हो ना, चल चल ना, क्या उसको थोड़ी ऐसे मसल देते हो? हाँ दूसरा, उसका मुंह पोछेंगे, शेंबूर निकालेंगे, गंदा शेंबूर भी खाता है। सेम डिट्टो हमारा जीसस है। जब हम गान करके आते हैं ना, उसकी उपस्थिति में आते हैं, अरे मेरा धर्मेंद्र आ गया, मेरा जितेंद्र आ गया, शक्ति कपूर आ गया, मेरा आओ। कम ऑन, उसका धन्यवाद करेगा। कम ऑन, थैंक यू जीसस। वो हमारी गंदगी के साथ हमसे प्यार करता है। ऐसा प्रभु कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। सब बोलेंगे पहले सुधर गया, सब बोलेंगे दारू छोड़ के आ, सब बोलेंगे दारू छोड़ के आ, गालियां छोड़ के आ, फिर आके आशीष दूंगा। यीशु बोलता है तू जैसा भी है तू मेरे पास आ, सूअरों के साथ खा के आया ना तू आ। तुझे भूख लगी है मेरे पास आ, मेरे पास भोजन से अधिक खाना है तेरे लिए। मैंने तेरे लिए वस्त्र बना के रखे हैं, तेरे उंगली के लिए मैंने अंगूठी रखी है, तेरे पैरों के लिए मैंने जूते रखा है, मैंने तेरे लिए एक सिंहासन रखा है। तू वापस आ जा। जो लोग उस पाप में जीवन जीते हैं ना, प्रभु उनसे कह रहा है वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पिता के घर में बहुत काम है, मजदूर चाहिए पिता को। कटनी के लिए क्या चाहिए? मजदूर। बोलो बाजू वाले को, मैं मजदूर है, मैं बेटा है, मैं वारिस है। दिस इज न्यू कवनेंट। वो आपको खड़ा करेगा, आपको साफ करेगा, वो आपको अपनी तरह बनाएगा। सिस्टर जी निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 29 वचन। जॉन द बैप्टिस्ट भी देखो यही मैसेज दे रहा है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 वचन। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सिस्टर जी 29 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 29 1 का 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा,
देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, यीशु को देखो जो जगत के पापों को, किसके पापों को? इजराइल के, यहूदियों के, इजराइल के 12 गोत्र के पाप, लिखा है सारे जगत के पापों को। सिस्टर जी, सारे जगत के पापों को किसने उठाया है? और इधर बोलते हैं पाप किया है तेरे को कर्म काटना पड़ेगा, यीशु बोलता है मैंने उठा लिया है। अगर पापी का ही नाश होगा तो दुनिया में बचेगा कौन? यीशु बोलता है मैं इस जगत में पापियों का उद्धार करने आया हूं, उनको बचाने आया हूं। मैं पापियों के सिर पर तेल मलने आया हूं। मैं उन्हें अपना बेटा और बेटी बना के अपने पास रखूंगा। मैं उनको अपने पुत्र के स्वरूप में बनाऊंगा। यीशु महान है, सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो ब्रदर क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। बोलो बाजू वाले को, विश्वास करना। सिस्टर पढ़िए इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए हे पवित्र भाइयों, कौन से भाइयों? जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वो कौन है? होली। नहीं ब्रदर, मैं नाटकबाजी करता हूं, वो तेरा स्टेटस है, पर तेरी पहचान क्या है? यू आर होली। हाँ, पवित्र लोग। तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। कौन सी बुलाहट है हमारी? स्वर्ग में आपकी बुलाहट निकली है। हाँ, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यीशु हमारा कौन कौन है? प्रेरित है और महायाजक है, जिससे हम अंगीकार करते हैं। उस पर क्या करो? ध्यान करो। दिखाया था ना मैंने यहाँ पे, ध्यान करो, नहीं तो विश्वास से भटक जाएंगे। नहीं तो विश्वास से, इब्रानियों के लोग विश्वास से भटक रहे थे। वो स्वर्गदूतों की पूजा करते थे, वापस मूसा के लॉ में जा रहे थे। यीशु का बलिदान काफी नहीं है। इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे ना तो ये कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, क्योंकि इब्रानियों में ये लिखा है 10:26 में, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों का फिर बलिदान बाकी नहीं रहा, आग का दंड बाट जो होना बाकी है। अगर वो वचन आप कॉन्टेक्स्ट से बाहर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मसीह लोग नरक में जाएंगे। मसीह लोग नरक में जाएंगे, लेकिन इब्रानियों के लोग यीशु को छोड़ रहे थे, मोसेस को वापस ला रहे थे। पौलुस बोलता है इसको छोड़ोगे ना, इसको पकड़ोगे, इधर तुम आ गए, एक एक बात का हिसाब देना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था का हिसाब देना पड़ेगा। 10 आज्ञाएं हैं, तुमने 9 को माना और एक को नहीं माना तो 9 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक नहीं माना, उसके कारण श्राप आएगा, पाप आएगा। तो वो लोग वापस अनुग्रह को छोड़कर यहां पे आ रहे थे। तो इब्रानियों का लेखक बोलता है ये जानबूझकर पाप है। कौन सा? ये यीशु को इनकार करना, वापस मोसेस के पास जाना। इब्रानियों की पत्री पढ़ो, अन्य जाति का नाम है ही नहीं वहां पे। देखो, वो सिर्फ इजराइल के गोत्र जो है ना उनको लिखी गई है। इब्रानी कौन है? ये मराठी नहीं है, वो सिंधी इब्रानी, क्योंकि उनको मूसा का लॉ मालूम था, वो वापस जा रहे थे। इसलिए उसमें लिखा है जानबूझ के पाप करोगे तो नरक में जाओगे। यीशु को मत छोड़ो। बोलो बाजू लोगों, यीशु को नहीं छोड़ना। सब लोग से छोड़ जाए तो छोड़ जाए। क्या आप मेरे साथ हैं? बस हो गया। सिस्टर कौन सा बोला? हाँ, 3 का 1। अभी पढ़िए 12 का 2 इब्रानियों। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, हाँ। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कौन है यीशु? हमारे विश्वास का करता। ऑथर, फिनिशर, जिसने विश्वास को उत्पन्न किया है, हमारे अंदर जन्म दिया है। कितने लोग विश्वास चाहते हैं, दबा दबा के भर भर के थैलियां भर भर के ऐसे ओवरफ्लो से कोहनी पे लेकर आ रहे हो। विश्वास क्या करना है? यीशु की ओर ताकते रहो। यीशु को देखो। विश्वास सुनने से,
सुनना मसीह के वचन से होता है। इंस्टाग्राम से आता है, कचरा आएगा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से आता है। बोलो बाजू वाले को 3 बार, यीशु को देखता रहे। उधर जेब में पैसा आएगा, अरे आएगा। इधर पगार बढ़ेगी, अरे बढ़ेगी। अब तक तो नहीं बढ़ी है, तो अब तक तेरी नजरें नहीं लगी थी, तो पास्टर को देख रहा था। आप मेरे साथ हैं? 13 का 3। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। ये कौन सा पढ़ा आपने? इब्रानी पढ़ा? इब्रानी पढ़ा। चलो आखिरी वचन, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन। बस खत्म हो गया। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कोई अगर इसको केजेवी में पढ़ेगा तो बहुत बहुत आभारी। इंग्लिश में, And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory कॉन्टेम्पलेट लिखा है ना, वहां पे लिखा है behold the Lord's glory। यानी जब हम इस वचन में यीशु की महिमा देखते हैं ना, तो इसमें लिखा है हम यीशु की तरफ बनते जाते हैं। कहाँ है यीशु की महिमा? कहाँ है? इसके अंदर महिमा है। एक कोढ़ी यीशु के पास आया, प्रणाम किया, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे। आपने ये पढ़ा ना, आपने क्या किया? यीशु की महिमा को देखा। यीशु लाजर के कब्र के बाहर खड़ा है, क्या बोलता है? लाजर बाहर आ। आपने क्या देखा? प्रभु की महिमा को देखा। एक स्त्री का बेटा मर गया था जो विधवा थी, नाइन नमक नगर से आ रही थी, अर्थी में सोया था। यीशु ने अर्थी को छुआ और कहा, ये जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, और वो जवान उठ बैठा। आपने क्या देखा? यू बिहोल्ड द ग्लोरी। हाँ ब्रदर, इतना आसान है। हाँ, नई वाचा में देखने से हम बदलते हैं, पुरानी वाचा में करने से बदलते थे, और कोई कर ही नहीं पाया। नई वाचा में एज यू बिहोल्ड यू विल बिकम। बहुत सारे जो मोटिवेशनल प्रचारक है ना, सागर भाई मालूम है क्या बोलते हैं? जो तुम सामने रखोगे तुम वैसे बन जाएंगे। कहां से आया? बाइबल से। जिस चीज को आप निरंतर निहारते रहते हैं आप वैसे बनने वाले हैं। हमारी बहनें, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके बेडरूम में किसका फोटो रखते हैं? कोई गोविंदा का, हाँ, कोई अपने पति का, कोई है जो अमरीशपुरी का रखता है। क्यों रखते हैं मालूम है फोटो? क्योंकि जैसे आप देखेंगे ना, वो पप्पू वैसा ही आएगा। अई बाप की तरह है, तो ये पावर है। नहीं नहीं ब्रदर, मेरे पति का तो अपनी फोटो नहीं रखेगी, वो भोलू है। नहीं है रे, बोलू बोल बोल के तूने भोलू किया है। बोलो मेरा पति बुद्धिमान है, रूपवान है, लाली झलकती है। पूजा, हाँ, वो तो है ही। एज यू बिहोल्ड यू विल बिकम। जब यीशु के संग हम यीशु को निहारते रहते हैं, इन वचनों के अंदर बीज बोने वाला दृष्टांत पढ़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये पढ़ा, ये पढ़ा। जैसे आप निहारते हैं ना, आप वैसे बन जाएंगे। आसान है। हाँ? 1 जॉन 4:17 हो गया। थैंक यू सो मच। 1 जॉन 4:17। इसी से प्रेम हमें सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन न्याय हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसा यीशु है वैसे ही आप संसार में हैं। जैसे आप देखेंगे ना इसमें, तो आपको अपना चेहरा दिखेगा। तो प्रभु इन वचनों के दौरान आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। ये वचन 100 गुना आपके अंदर फल। आमीन।